May I help you? आप आई एम सॉरी, वो दरअसल वो डोर ओपन था ना, तो वो मैं ये रूम में It's देखा okay. Relax. ये सब सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज सब आपकी हैं? जी। सारी की सारी? सारी की सारी। आप कौन? मैं हालांकि दोस्त हूँ। सारी की सारी? हाँ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मजाक कर रहे हैं। I'm सॉरी, मैं बगैर इजाजत के अंदर आ गई। दरवाजा खुला था ना, तो वो मैंने ये सारी ट्रॉफीज देखी। It's okay. It's natural. कामयाबी में कशिश ऐसी होती है, अक्सर लोग इन्हें देख के इनकी तरफ बेइख्तियार खिंचे चले आते हैं। तुम यहाँ हो? तुम्हें पूरा घर तलाश कर लिया, मुझे लगा पता नहीं कहाँ गुम हो गई हो। वो मैं गुजर रही थी, पानी लेने आई थी, ये रूम में इतनी सारी ट्रॉफीज देखी तो मैं अंदर आ गई। सेम स्टोरी। क्या मतलब? हमारे घर में कोई भी आता है ना, भाई की सारी ट्रॉफीज देख के हैरान हो जाता है। पता है, भाई बचपन से लेके आज तक हर दौर में टॉपर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? वाओ। बस ये उसी चीज का रिवॉर्ड है। भाई, ये मेरी फ्रेंड अस्रा। हेलो। हाला, मुझे ऑफिस का जरूरी काम करना है। इफ यू प्लीज। श्योर, बस हम जा ही रहे थे। चलें अस्रा? हाँ चलो। सॉरी। इट्स ओके। ट्रॉफीज सब आपकी हैं? आप कौन? मैं हालांकि दोस्त हूँ। सारी की सारी?
तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? अनु, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? हाँ, बस दिल नहीं कर रहा था। क्या मतलब? पता नहीं। ये बताओ, वो कौन सी बात है जो तुम मुझे बताने के लिए बेताब हो रही थी? मैं आज हाला के घर गई थी, मेरी दोस्त, और मैं उसके बड़े भाई से मिली। क्या बंदा है वो! खूबसूरत है? अरे नहीं, मर्द खूबसूरत कहाँ होते हैं? मर्द तो ज़हीन होते हैं, काबिल होते हैं। और पता है, मैं गलती से चलते चलते उनके स्टडी रूम में चली गई, और जब मैं वहां पहुंची, पूरा का पूरा कमरा मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज से भरा हुआ था। मैं हैरान रह गई। कोई भी इंसान इतना काबिल कैसे हो सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो अपनी जिंदगी में कभी हारे ना हो, जो हमेशा सिर्फ जीतता आया हो? मैं तो बस उसे देखते ही रह गई। तुम अगर उसे देखते ना, तुम भी देखते रह जाते। हाँ, लेकिन रूट था। दरअसल उसे पता था कि वो क्या है। हाँ, होता है, हर बंदे में थोड़ा बहुत गरूर होता है, अपनी जात की मैं होती है। और तुम्हें पता है वो लड़का है कौन? नहीं। अरे वही उस दिन हमें जो हॉर्स राइडिंग क्लब में दिखा था। कौन? वो जो रेस जीता था? हाँ, वही। डैशिंग पर्सनालिटी है ना? टाइम नहीं, जल्दी तैयार हो, जो मेहमान आ गए हैं। हाँ। बी फास्ट। सामने। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अरे जहाज, आजा बेटा। चल। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। शुक्रिया। बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? जी ठीक जा रही है, एग्जाम्स होने वाले हैं, बस उसी की तैयारी चल रही है। और इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाओगी? जी, मैंने सोचा है कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं अपना बुटीक ओपन करूंगी। इनके भाई का बस चले तो इनको आज के आज ही फैक्ट्री लगवा दे। निकाल दो सबके लिए चाय। हाँ, अरे भाई, ये दोनों अगर हम बड़ों में बैठ के चाय पियेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। तुम दोनों ऐसा करो कि बाहर लॉन में जाके चाय पी लो, बातें भी करना। अम्मा। हाँ, ठीक कह रही हैं। नुजत, 2 कप लॉन में लगवा दो चाय। असरा, जाओ बेटा।
ये सब सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज सब आपकी हैं? जी। सारी की सारी? सारी की सारी। आप कुछ पूछिए ना। जी। आपको अदब में दिलचस्पी है? बस कर लेता हूँ अपने बड़ों का। हो। और स्पोर्ट्स? हाँ, संडे के संडे खेलते हैं हम। एक्चुअली मेरे भतीजे हैं, उनके साथ। अब वो भी उनकी जिद पर। फिर तो आप हर दूसरे दिन घर पे वर्ल्ड कप लाते होंगे। कहाँ, पहली बार में ही आउट हो जाता हूँ मैं। क्लीन बोल्ड। ये तो बड़ी नाइंसाफी है आपके साथ। पोइट्री में इंटरेस्ट है आपको? मतलब शायरी, गालिब, फराज? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वहशत सी होती है मुझे शायरी से। बस एक ही फराज को जानता हूँ जो मेरे मामू का बेटा है। और आपकी एजुकेशन सिर्फ इंटर ही की आपने? जी, मैंने 12 क्लास से पढ़ी, आई मीन इंटर तक। वो हमारा ख़ानदानी बिजनेस है और बचपन से ही बाबा के साथ उनकी फैक्ट्रीज में जाता था। बिजनेस तो हमारे खून में। आर्ट्स या साइंस? सिर्फ फाइनेंस। बहुत अच्छा, जबरदस्त। यानी कि सिर्फ इंटर किया और शादी करने चल पड़े। वेल, आई थिंक ये मुलाकात यहीं खत्म हुई। अब हमें अंदर चलना चाहिए। चलें। मुलाकात ख़त्म हो जाने से ताल्लुक और रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते, अगर किस्मत में हो तो। मुझे पता है मैं आपका आइडियल नहीं हूँ, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर मेरी आइडियल हैं। आप एक समझदार और खूबसूरत लड़की हैं, आप जिसे ये मेडल्स शेडल्स या किसी भी ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं। आप अपना तारुफ आप हैं। थैंक यू, मेरी तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तारीफ के बाद भी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। कितना खूबसूरत बोलती हैं आप। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अंदर सब इंतजार करेंगे। प्लीज, आफ्टर यू। May I help you? सर, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे इतनी जल्दी क्यों बेटा? कोई बात हुई है क्या? शायद मैं आपके बहन का आइडियल नहीं। अगर आपको अपनी बहन के आइडियल डिमांड्स का पता था तो हमारी फैमिली को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? अब यहाँ से मैं कॉम्प्लेक्स और कुछ परेशानियाँ लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। तुम्हें असरा अच्छी नहीं लगी क्या? मुझे आपकी बहन बहुत अच्छी लगी, शायद मैं उसे पसंद नहीं आया। इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बहुत प्यार से, बहुत इखलाक से और बहुत खूबसूरत दलाइल देकर। अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे।
शायद कुछ अरसे बाद इनकी पसंद बदल जाए या मैं बदल जाऊं। थैंक यू। चले मो। खाना लगवाया था आप लोगों के लिए। जी नहीं, शुक्रिया। ये आखिरी रिश्ता थोड़ा ही था। उसे पसंद नहीं आया, उसने तरीके से ना कर दी। इट्स वेरी सिंपल। ये कैसी ख्वाबों में रहने वाली लड़कियों जैसी बातें कर रही हो? अम्मा, आजकल अरेंज मैरिजेस का रवाज नहीं रहा। लड़का लड़की को एक दूसरे के लिए क्लिक होना होता है। चेक? वो जैसे हम अपनी कारोबारी जबान में कहते हैं ना, दिल ठुक गया, दिल नहीं ठुका। इट्स लाइक दैट, वेरी सिंपल। डोंट वरी। ये क्या है? पहले दिमाग का दलिया कर दिया, अब दलिया खाओ। कल का रोस्ट ही दे दो। अजीब आदमी है आप। बुढ़ापा आ गया लेकिन जुबान के चस्के नहीं गए। अगर ज्यादा तबीयत बिगड़ गई तो कौन भागदौड़ करता फिरेगा? कौन करेगा? अरे मेरा सुल्तान करेगा। किस दिन के लिए पाला पोसा है उसे, वो करेगा सारी भागदौड़। तो बस फिर उसी से कहें कि कुछ अच्छा सा खाने को ला दे आपको। देर हो रही है। तैयारी देखो, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाओ। क्या? एक बात तो बताओ टिल्ली, अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता था तो सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारने की जरूरत क्या थी? वहीं पड़ी रहती अपने मैके में, उस पोल्ट्री फार्म में अपनी ब्रायलर मुर्गी जैसी बहनों के साथ। ये उस पोल्ट्री फार्म का ही कमाल है जो चच्चा जैसी उम्र के बंदे को नौखेज कली मिल गई। कौन सी कली? नौखेज कली। बस कर दें आप। सालों पुराने गम से कब तक दिल बहलाती रहेंगी? और आपको किस बात की शिकायत है? आपने कौन सी कुर्बानी दी है? सारी जिंदगी अपने मुताबिक ही गुजारी है ना, तो अब ये हमदर्दियां समेटना छोड़ दें आप। शुक्र है किसी को तो पता चला इस औरत की असलियत का। और प्लीज बाबा, आप भी ज्यादा मजलूम मत बने। अच्छे तरीके से जानता हूं आप दोनों को, तंग आ चुका हूं आप लोगों के रोज रोज के इश्यूज से। भाई, आप हमारे साथ चल रहे हैं ना? पता है, ननियाल वाले इतना प्राउड फील करते हैं जब हम आपके आउडी से उतरते हैं। पूछने की क्या जरूरत है? जाएगा, जरूर जाएगा। पता है, सब वहां तुम्हारा बहुत इंतजार करते हैं। सॉरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत थका हुआ, रेस्ट कर। वैसे सुल्तान बेटा, अगर ननियाल वाले गरीब हुए तो क्या हो गया? क्या तुम कभी उनके दुख सुख में भी नहीं जाओगे? सॉरी, लेकिन आपकी फैमिली बहुत बोरिंग है। उनके पास मेरी सैलरी डिस्कस करने के अलावा और कोई टॉपिक नहीं होता, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा। अरे भाई, मैं तो सबको बड़े फख्र से बताती हूँ कि मेरे सुल्तान की 10 लाख सैलरी है। बस तुम्हें ही शर्म आती है। तुम इनकम टैक्स वाले पीछे पड़वाओगी? अरे जब मेरे सुल्तान ने कह दिया कि नहीं जाना तो बस नहीं जाना। भाई, बात तो सुने।
ठीक है, नहीं जा रहा तो ना जाए, हम खुद ही चले जाएंगे ड्राइवर के साथ। चलो आया, दलिया भी ले जाओ साथ। आओ जल्दी आओ। यार असरा, तुम कितनी बदतमीज हो। तुम्हें सुबह से इतनी कॉल्स करी, तुमने एक कॉल नहीं पिक की। यार मैं पूछना चाह रही थी, वो जो रिश्ता है उसका क्या सीन है? कोई सीन नहीं है, कुछ होता तो तुम्हें बताती ना। क्या मतलब? तुम तो कह रही थी बड़े अमीर लोग हैं, बड़ा बिजनेस है सीमेंट का उनका, फिर क्या बना? हाँ, वो सब तो ठीक था और लड़का भी ठीक ही था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम कॉल पर क्या कह रही थी? कुछ ज्वेलरी का तुम कुछ बोल रही थी। हाँ यार अस्रा, पता है आज मेरे कजन का वलीमा है और मेरे पास ड्रेस के साथ एक भी ज्वेलरी मैचिंग नहीं है। हमारे पास तो काफी होगी, तुम्हारे पास अगर कोई आए तो मुझे दे दो। इतनी सी बात, इधर आओ। रियली? यार तुम्हारे पास कितनी ज्वेलरी है अस्रा? तुम ये सब देख लो और अगर इसमें से कुछ पसंद ना आए तो मुझे बताना। अम्मा के पास में ये ज्वेलरी रखी हुई है, वो भी लाकर दिखाऊंगी। बस इसमें से पसंद आई जाएगी। ये भी दे। ब्यूटीफुल अस्रा, परफेक्ट। ये मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रही है। ये तो मुझे दे सकती हो? ये कोई पूछने की बात है, रख लो। रियली? थैंक यू। अच्छा सुनो, ये मैं परसों तुम्हें यूनि में रिटर्न कर दूंगी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था, अभी तुम्हें दिखाती हूँ। अम्मी, पता है असरा तो बड़ी शेरनी है, उसने अपने घर आए रिश्ते को चुटकियों में रिजेक्ट किया है। नाशुक्री बहुत बुरी बात है। जो रिश्ता है उसे कबूल कर लेना चाहिए, वरना बाल सफेद हो जाते बैठे बैठे, बाद में काले करने पड़ते हैं। क्यों टल्ली? हो जाए, बहरहाल ऐसे रिश्ते से तो बेहतर है ना जिससे दिल ना माने। शुक्र करो जो तुम्हें रुखसत करके ले आया मैं, वरना अपनी वो भाभी के पास बैठी तुम बर्तन मांज रही होती। अब्दुल मन्नान अरे साहब, यार, आप लोग मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रही थी कि असरा का जो रिश्ता है वो लोग पता है कौन है? वो लोग करोड़पति खाते पीते अमीर लोग हैं, लेकिन असरा को वो रिश्ता पसंद ही नहीं आया। मुझे जहां तक लगता है असरा का आइडियल कोई और है, वरना ऐसे ही तो कोई रिश्ता रिजेक्ट नहीं करता ना। कौन आइडियल है उसका? ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं उससे। आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता, शराब है। जो रिश्ता है उसे कबूल कर लेना चाहिए बस। जो मिले उसे ही कबूल कर लेने वाले लोग कमजोर होते हैं। जो जीत पर निगाह रखते हैं वही लाइफ में बड़े डिसीजंस लेते हैं। वाह वाह, ये होती है सोच। हाँ तो क्या हो गया? सुल्तान नहीं है, मेरा सुल्तान है। ये जो ऐसे नहीं कर रहा दानाई की बातें, ये मकाम, ये नाम, ये जॉब, ये जो सैलरी मिली, इतनी सहूलतें, लग्जरी गाड़ी, किस वजह से? इसलिए कि मैंने इसकी पढ़ाई पर उकाब और शाहीन बन के नजर रखी है। क्यों बेटे सुल्तान? ऐसा ही है तो हालांकि पढ़ाई पर भी नजर रखते ना। सारी तवज्जो एक ही औलाद पे क्यों? रखी थी नजर, वो पढ़ती नहीं, मैं क्या करता? एग्जैक्टली, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मेरी काबिलियत, मेरी जहानत, सारी सक्सेस, इसका क्रेडिट किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे जाता। पढ़ लेती तो तुम क्या चला जाता तुम्हारा है? तुम्हारे भाई से ये बातें सुनने को तो ना मिलती मुझे। पापा, इसमें मेरी बात कहाँ से आगे बीच में? हाँ, बिला वजह बच्ची के पीछे पड़े।
हाँ फोन आ रहा है तुम्हारा। हेलो। हाँ हाला, कुछ नहीं, भाभी के साथ बैठी हुई ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। खो गया? अच्छा, उसका एक इयररिंग खो गया है। ओ चलो कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं भाभी के साथ बैठी हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगी। ओके बाय। ये वाला देखें। क्या खो गया? वो मैंने हाला को एक सेट दिया था ना, वो जो अम्मा ने मुझे दिया था, आर्टिफिशियल था ना, उसने उसका इयररिंग घुमा दिया। जो बर्थडे पे दिया था अम्मा ने तुम्हें? जी। आर्टिफिशियल नहीं था असरा, that was diamonds। मत करें। एग्जैक्टली, और बहुत एक्सपेंसिव था वो। आप मजाक कर रही हैं भाभी? सरवर साहब, आप देख रहे, इन्होंने अपनी दोस्त को इतना एक्सपेंसिव इयररिंग दिया है। और लेने वाली तो है ही कमाल, देने वाली भी माशाल्लाह। भैया देखें, अब तो मुझसे गलती हो गई है ना, और अम्मा से बहुत डांट पड़ेगी। आप प्लीज भाभी से कहें ना, अम्मा को कुछ ना बताएं। लेकिन बेटा, अम्मा तो शुरू से बहुत गुस्से वाली है। हाँ, हमें तो डांट के साथ मार भी पड़ती थी। एग्जैक्टली। हाँ तो आप लोग तो भाभी भैया हैं, अम्मा से बचा लें, बहुत डांट पड़ेगी मुझे, प्लीज। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारा पैचअप करवा दूं, लेकिन एक शर्त। जो भी शर्त है मुझे सब मंजूर है, बस अम्मा से बचा लें। बताएं क्या करना है। बेटा, शादी के लिए मान जाओ ना प्लीज। शादी? अम्मा जब ये बात सुनेंगी ना, तो तुम्हारे सर के ऊपर से सदका उतार के वो नेकलेस फेंक देंगी और गुस्सा भी खत्म। मुझे नहीं करनी यहाँ शादी। यहाँ शादी नहीं करनी, कहीं और शादी करनी है तुम्हें? कौन है वो? सामने सर, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए, अभी कोई भी नहीं है अंदर। आइए अंदर आइए। असरा, कब से पूछ रहे हैं कौन है वो? मेरी दोस्त हाला का भाई। कब से जानती हो तुम उसे? मैं उनसे ज्यादा दफा नहीं मिली, सिर्फ 1-2 बार मिली हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो हाला का भाई है। तुम 2 दफा मिली हो उससे, और 2 मुलाकातों में आइडियल बना लिया अपना। वो है ही ऐसे,
उन्हें जो एक बार देखता है बस देखता रह जाता है। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था अपनी इस कैफियत का। असरा, ये इल्यूजन क्रिएट की हुई है तुमने दिमाग में। ऐसा क्या दिख गया तुमको 2 मुलाकातों में? हाँ, अभी वो बेस्ट हैं। मैं हमेशा से जैसा सोचती आई थी ना कि मेरे लाइफ पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, उनमें वो सब खूबियां हैं। मेरे आइडियल हैं वो, हाई अचीवर हैं, जिंदगी में हर चीज में टॉप किया उन्होंने। उनका रूम सारा ट्रॉफी से भरा हुआ है और आज तक कभी भी किसी भी चीज में हारे नहीं है वो। उनकी पर्सनैलिटी, उनका बोलने का तरीका, उनका लोगों से मिलने का तरीका, जिस तरह से वो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, मैं आज तक कभी भी किसी इस तरह के इंसान से नहीं मिली। और तो और इतना सब होने के बावजूद वो गुड लुकिंग भी है। अच्छा, ठीक है बेटा, मैं समझ गया, लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जैसा तुम उसके बारे में सोचती हो, क्या वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है? मुझे ये पता ही नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये कैसी बात है असरा? तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और तुम इतना आगे बढ़ गई, उसको अपना आइडियल समझ के बैठ गई हो। वाली से प्लीज, शी इज ऑलरेडी कंफ्यूज्ड। तुम मुझसे और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हो। साहब, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ उसे, मैं परेशान हूँ उसके लिए। पूरी जिंदगी की बात है, ऐसे कैसे से एक नजर में कोई समझ आ जाएगा और हम तारीखें लेने पहुंच जाएंगे। हम नहीं जानते उस लड़के के बारे में, ये खुद भी नहीं जानती है पूरी तरह। अशरफ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू। लेकिन प्लीज बेटा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसा तुम उसके बारे में सोचती हो, ऐसा वो भी सोचता है कि नहीं? परी, उठो, देखो मैं हूं सुल्तान।